आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लायर क्या है, ये किस तरह से फंक्शन करता है, इसके फार्मूले किस प्रकार से निकाले जाते हैं। चलिए तो गुणक देखते हैं क्या है मल्टीप्लायर, और इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। देखिए मल्टीप्लायर जो है एक है रोजगार गुणक, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर जो काहन ने दिया था। उसके बाद है निवेश गुणक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये जेएम किन्स ने दिया था। तो हम लोग देखेंगे आज निवेश गुणक को कि निवेश गुणक क्या है, ये किस तरह से फंक्शन करता है। चलिए देखते हैं निवेश गुणक। निवेश गुणक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए क्या है निवेश गुणक। निवेश गुणक कहता है कि निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप, निवेश में परिवर्तन के कारण या फलस्वरूप आय में जितनी गुनी वृद्धि होती है या परिवर्तन होता है, कोमा को गुणक कहते हैं, मल्टीप्लायर। चलिए इसको डिनोट जो करते हैं के से, गुणक क्या है भाई, क्या निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप, निवेश में परिवर्तन के कारण आय में या राष्ट्रीय आय में जितना परिवर्तन होता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आय निवेश में परिवर्तन मान लीजिए डेल्टा आई लिख लिए, और आय में परिवर्तन राष्ट्रीय आय में परिवर्तन डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई, के इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। डेल्टा वाई क्या है, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन है, डेल्टा आई क्या है, निवेश में परिवर्तन है। चलिए फार्मूला कैसे निकला देखते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू किन्स सी वाई इक्वल टू सी प्लस आई, और सी प्लस एस भी लिखते हैं हम लोग। चलिए सी प्लस आई, जब वाई इक्वल टू सी प्लस आई है तो डेल्टा वाई कितना होगा, तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। चलिए इसको हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं 1 बाय एम पी 1 माइनस एम पी सी सेकेंड फार्मूला, और ये 1 बाय एम पी एस भी होता है। ये कैसे आता है इसको हम लोग देखते हैं। तो डेल्टा आई कितना होगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, डेल्टा आई। चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, चूँकि के इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई का वैल्यू कितना है, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब डेल्टा वाई में डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे, दोनों ऊपर नीचे दोनों जो है डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 1 बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। कितना हो गया ये 1 बाई ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई 1 माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई क्या है, इसे आप जानते हैं। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई क्या है, ये एमपीसी है, जिसको आप लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखिए इसको, के का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 बाय 1 माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई।
ये जो आप देख रहे हैं डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ये है आपका MPC, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस MPC। देखिए अब ये हो गया, क्योंकि देखिए क्या होता है कि MPC और प्लस MPS दोनों को आप जोड़ देंगे तो 1 होगा। तो MPS कितना होगा, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव, 1 में MPC को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, MPC 1 माइनस MPC को MPS लिख सकते हैं। तो ये हो गया। तो आपके पास जो मल्टीप्लायर है उसको निकालने के 3 फार्मूले हो गए। पहला K इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा सी, K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तीसरा K इक्वल टू 1/MPS। चलिए इस पर सवाल कुछ देखते हैं। मान लीजिए कोई एक दिया हुआ हो, या तो मल्टीप्लायर दिया हुआ हो, डेल्टा वाई डेल्टा सी दिया हो, या MPC दिया हुआ हो, या MPS दिया हुआ, फिर जो अननोन टर्म है उसको कैसे हम लोग निकालेंगे, चलिए उसको भी देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई मल्टीप्लायर क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है, अब इसका मल्टीप्लायर को कैसे डेरिव किया जाता है। आगे हम लोग अब देखते हैं इस पर कुछ एग्जांपल मल्टीप्लायर पर, ये कैसे काम करता है, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जो निवेश है डेल्टा आई में परिवर्तन किया जाता है, मान लीजिए 100 करोड़ का निवेश में परिवर्तन, निवेश किया जाता है 100 करोड़ रुपये का। 100 करोड़ रुपये के निवेश से जो इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय है वो मान लीजिए 400 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। तो गुणक कितना होगा, K कितना होगा, आप जानते हैं फॉर्मूला डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। कितना हो गया, डेल्टा वाई कितना है 400 करोड़, ये है 100 करोड़, तो कितना हो गया 4, मल्टीप्लायर कितना हो गया 4। चलिए सेकेंड फार्मूला लेते हैं। मान लीजिए MPC दिया हुआ है, MPC दिया हुआ है 1/3। तो आप K बताइए कितना होगा, मल्टीप्लायर क्या होगा, व्हाट, तो क्या होगा आप जानते हैं फार्मूला, क्योंकि K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 1/3, 1 LCM 3 माइनस 1, 1/2/3। इसको अब ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 1.5। ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए MPC दिया हुआ है 0.8, तो आपको MPS निकालना है और K निकालना है। चूँकि K तो आप जानते हैं, MPS क्या होगा 1 माइनस MPC, 1 माइनस 0.8 0.2। K कितना होगा किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो 1/MPS भी होता है, तो 1/0.2 10/2 इज इक्वल टू 5। अब तक आप समझ गए होंगे कि जो है गुणक क्या है, इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम लोग जो है उलझ जाते हैं, तो उसको भी देखते हैं कि कैसे जो है सवाल को बनाया जाएगा। चलिए आगे। मान लीजिए एक इकोनॉमी में जो है 100 करोड़ का निवेश किया जाता है। निवेश में कितनी वृद्धि की जाती है, निवेश में वृद्धि, इसको हम लोग डेल्टा आई लिखते हैं 100 करोड़ रुपये का। गुणक का मान दिया हुआ है K जिसको कहते हैं, ये 4 दिया हुआ है। तो अब बताइए कि 100 करोड़ के निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कितनी गुनी वृद्धि होगी, जब गुणक का मान दिया हुआ है, मल्टीप्लायर दिया हुआ है K4। तो बताइए कि राष्ट्रीय आय में कितनी गुनी वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी होगी, ये क्या है डेल्टा वाई। देखिए चूँकि आप जानते हैं
क्या जानते हैं कि के का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। के का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 4 है, और डेल्टा वाई आपको निकालना है, दिया नहीं है। डेल्टा आई दिया हुआ है, निवेश में कितना वृद्धि कर रहे हैं, 100 करोड़ की। कितना कर रहे हैं, 100 करोड़ की। तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 100 करोड़, कितना हो गया डेल्टा वाई 400 करोड़। मतलब यदि गुणक का मान 4 है और राष्ट्रीय आय में गुणक का मान 4 है और निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि की जाती है, तो राष्ट्रीय में कितनी वृद्धि होगी, 400 करोड़ की। अब यहाँ आप बताइए कि एमपीएस कितना होगा, एमपीएस कितना होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये क्या होगा, एमपीएस कितना होगा। आप जानते हैं 1 माइनस एमपीसी, तो यहाँ आपका एमपीसी है, निकाल सकते हैं। एमपीसी कितना होगा, तो एमपी, अब देखिए आपके पास यहाँ है के का वैल्यू दिया हुआ है और ये फार्मूला होता है 1 बाय एमपीएस। तो के का वैल्यू 4 है, ये 1 है, एमपीएस यहाँ है, तो एमपीएस कितना हो गया 1/4 0.25। उसी तरह एमपीसी निकाल सकते हैं 1 माइनस एमपीएस, तो एमपीसी कितना हो गया 1 माइनस 0.25, एमपीसी हो गया 0.75। आज वीडियो यहीं तक रखते हैं।